क्या आप नई मॉम हैं और कई बार आप एग्जॉस्टेड फील करती हैं, थका हुआ फील करती हैं, आप इरिटेबल फील करती हैं और बिना किसी रीज़न आपका रोने का मन करता है? क्या आपको इस बात का एहसास है कि ये बेबी ब्लूज़ हो सकते हैं या फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है? इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह रियलाइज़ किया कि मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन है और किस तरह मैंने पोस्टपार्टम डिप्रेशन को हैंडल किया और किस तरह आप पता लगा सकते हैं कि आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन तो नहीं है और अगर है तो आपको क्या करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं कि जिस घर में बेबी हुआ है वहाँ पर खुशियाँ हैं, एक्साइटमेंट का माहौल है, मगर नई माँ के अंदर बहुत सारे इमोशंस एक साथ चल रहे होते हैं। कभी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और हैप्पी होती है और अगले ही पल वो उदास हो सकती है और उसका रोने का मन करता है, क्योंकि बर्थ के बाद औरतों के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एक पल में हो सकता है वो स्माइल कर रही है और दूसरे पल में हो सकता है वो बिना किसी रीजन के रो रही हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन हमेशा से औरतों में रहा है, मगर पहले इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में कोई बात नहीं करता था और उसको कोई पहचानता भी नहीं था। और आज भी बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, जिनको बहुत ही कम किसी से सपोर्ट मिलता है। कोई भी औरत रिगार्डलेस उसकी एज क्या है, उसकी रेस क्या है, उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है या फिर उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, किसी को भी ये कंडीशन पोस्टपार्टम डिप्रेशन इम्पैक्ट कर सकता है। बेबी ब्लूज में और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में फ़र्क क्या है? बेबी ब्लूज अराउंड 80% औरतें बेबी ब्लूज एक्सपीरियंस करती हैं। एक एंजाइटी होना, बच्चे के लिए स्ट्रेस होना, क्या मैं अच्छी मॉम हूँ, क्या मैं बच्चे को ठीक से फीड करा पा रही हूँ, क्या मैं बच्चे का अच्छे से ध्यान रख पा रही हूँ, क्या मैं वापस पहले जैसे नॉर्मल सारे ही काम कर पाऊँगी या नहीं। इस तरह के इमोशंस और थॉट्स जो बेबी की डिलीवरी के कुछ ही हफ्तों में चले जाते हैं। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है जब इस तरह के थॉट्स और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं, जैसे कि एग्जॉस्टेड फील करना, होपलेस फील करना, स्लीप डिप्राइव, ऐसा लगता है क्या मैं बेबी को ठीक से ब्रेस्ट फीड करवा पा रही हूँ, क्यों बेबी इतना ज़्यादा रोता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, बहुत ही चिड़चिड़ापन होता है। इस तरह के सिम्टम्स चलते हैं महीनों तक और हो सकता है साल भर तक या फिर उससे भी ज़्यादा। और औरतें इस बात को रिलेट नहीं कर पाती हैं कि ये कनेक्टेड हो सकता है उनकी प्रेगनेंसी से और बेबी की डिलीवरी के टाइम से, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अगर आपके अंदर इस तरह के इमोशंस उठ रहे हैं, कब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हेल्थ केयर प्रोफेशनल तक पहुंचने की और अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की? जब नई माँ अपने बेबी के साथ इंगेज होना नहीं चाहती है या फिर नई माँ के अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक सैड इमोशन है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है या फिर किसी भी तरह का कोई भी इमोशन नहीं है। और सबसे बड़ा साइन है हेल्थ केयर प्रोफेशनल तक आपको पहुंचना ही चाहिए। अगर किसी भी तरह नई माँ के दिमाग में ये थॉट आता है कि वो खुद को किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकती है या फिर बेबी को किसी तरह का नुकसान पहुंचा दे या फिर अपने आसपास किसी को भी किसी तरह का कोई नुकसान करे, ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टाइम है कि आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल तक पहुंचना है और उनसे मदद मांगनी है। जब मेरे फर्स्ट बेबी का बर्थ हुआ था, इमाद पैदा हुआ था, तब मैं लंबे टाइम तक पोस्टपार्टम डिप्रेशन में थी, मगर मैंने ये बात रियलाइज़ भी नहीं की थी कि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन ही है, क्योंकि इमाद जब पैदा हुआ था तो वो एक एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर बेबी पैदा हुआ था, सिर्फ 24 वीक्स में, यानी कंसेप्शन के सिर्फ 5.5 महीने में वो पैदा हुआ था। इसलिए इमाद 103 दिन तक NICU में था और उस टाइम पे हमारी पूरी ही फैमिली एक ट्रॉमा से गुजरी थी और बहुत सारे इमोशनल और फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन से गुजरी थी। मगर इमाद के घर वापस आ जाने के बाद भी जब मैं उसका ध्यान रख रही थी और जब मैं उसको फॉलोअप्स के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए, हियरिंग एंड विजुअल स्टिमुलेशन सेशंस के लिए लेकर जा रही थी, तब भी आई वॉज फीलिंग अलोन।
मैं बहुत थका हुआ, स्लीप डिप्राइव महसूस करती थी। मैं काफ़ी चिड़चिड़ी हो रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई भी नहीं समझ रहा है। इमाद के होने से पहले मैं एकदम आज़ाद थी, एकदम फ्री थी, कहीं भी जा सकती थी, ट्रैवल कर सकती थी। मगर इमाद के होने के बाद एंड स्पेशली बिकॉज ही इज़ प्रीमेच्योर बेबी, उसको इन्फेक्शन से बचाना था, मैं घर से बाहर एक कदम भी नहीं रख सकती थी, एक्सेप्ट जब हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या फिर फिजियोथेरेपी और अदर सेशंस के लिए जाना पड़ता है। उसके सिवा मैं घर में कैद हो गई थी, इसलिए मुझे बहुत होपलेस फील होता था। और इन फीलिंग्स की वजह से हम हस्बैंड वाइफ में भी स्ट्रेस हो गया था, टेंशन हो गई थी। एक दिन मैं अपनी फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रही थी और किसी तरह उसने ये सेंस कर लिया कि मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। तब उसने मुझे सजेस्ट किया काउंसलर से मिलने के लिए और मैं कई सेशंस के लिए काउंसलर के पास गई। और उन सेशन से मेरी क्या की लर्निंग रही अपने इमोशंस को हैंडल करने के लिए, क्योंकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन को ट्रीट किया जा सकता है काउंसलर्स की मदद से, मेडिकेशन की मदद से, इंडिविजुअल थेरेपीज़ की मदद से और ग्रुप थेरेपीज़ की मदद से भी। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल की हेल्प लें, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो एग्जैक्टली आपकी कंडीशन समझते हैं, आपको ध्यान से सुनते हैं और आपकी मदद करने के लिए रेडी रहते हैं। अगर हम अपने पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो और भी न्यू मॉम्स ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी अपने पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बात करने के लिए। अगर आप सैड फील कर रही हैं, एंजाइटी फील कर रही हैं, थका हुआ फील कर रही हैं, तो इसके बारे में बात कीजिए। आप बहुत थक गई हैं, आपको थोड़ा आराम करना है, कोई आपके बेबी को थोड़ी देर के लिए संभाल ले, या फिर आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, आप बाहर जाना चाहती हैं, घर का कोई भी मेंबर बेबी को थोड़ी देर के लिए संभाल ले। अगर कोई भी हस्बैंड या फिर फैमिली मेंबर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको भी ये समझना चाहिए कि बेबी होने के बाद जब नई माएँ गुस्से में होती हैं तो वो अपने आप में नहीं होती हैं, उनको आपकी हेल्प चाहिए होती है। कई बार उन्हें सिर्फ बेबी से एक छोटा सा ब्रेक चाहिए होता है, या उन्हें थोड़ा टाइम अकेले में चाहिए होता है, या कई बार सिर्फ उन्हें एक अच्छी नींद चाहिए होती है। और नई माँओं के लिए ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपकी बॉडी बहुत सारे उतार चढ़ाव से, बहुत सारे चेंजेस से गुजर रही है, हार्मोनल चेंजेस से गुजर रही है। इस तरह की सारी फीलिंग्स नॉर्मल हैं और ये टाइम के साथ ठीक हो जाएंगी। आपको मदद मांगने में बिल्कुल भी झिझकना नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू सून।